वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द लर्नर शो में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। द लर्नर शो का कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हम 3 प्रोस्पेक्ट्स में इस पूरे शो को रन करेंगे। पहला है टीच हाउ टू टीच फॉर द टीचर्स, यानी कि शिक्षक को कैसे शिक्षित करें। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ें तो कैसे पढ़ें, उसके टॉपिक पे आप सारी चीजें हम उसके सराउंडिंग्स में बात करेंगे। और तीसरा द ट्रू स्टोरीज, यानी कि वो सक्सेसफुल स्टोरीज जिन्होंने हमारे एजुकेशन वर्ल्ड में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स किए हैं जो कि रिमार्केबल है। तो आशा करता हूं ये तीनों प्रोस्पेक्ट्स पे हम मिलके काम करेंगे। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चल रहा हूं, मैं कोई मोटिवेशन सेमिनार की बात नहीं कर रहा हूं, केवल वो सत्य जो एजुकेशन वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं। लर्निंग प्रोसेस कभी भी अच्छा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षक सीखना चालू नहीं रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, या कह लीजिए कि कुछ लैकिंग है, जिस वजह से हम हायरिंग के टाइम पे जब टीचर्स को अपने इंस्टीट्यूशन के लिए हायर करते हैं उस टाइम पे हमारे क्वेश्चंस जो कि होने चाहिए उससे बिल्कुल उलट होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है, आप कहां पढ़ाते थे? इससे आपके पढ़ाने का क्या मतलब हो सकता है? आप क्या पढ़ाते थे? एग्जैक्टली थोड़ा बहुत इसके आसपास है कि आप क्या पढ़ाते थे, चूंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात हो रही है। आपने कहां पढ़ा है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि आपने कहां पढ़ा है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हो सकता है। आप कितनी सैलरी पाते थे, इसका कोई मकसद नहीं है। आप कितनी सैलरी यहां एक्सपेक्ट कर रहे हो, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली जो इंटरव्यू होता है वो इन 4, 5, 6 चीजों के सराउंडिंग्स में ही होता है। मैक्सिमम होगा तो एक डेमो क्लास होगी जिसमें आपका बिहेवियर ऑफ टीचिंग वहां पर देखा जाता है। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उस शिक्षक का चरित्र, एज ए शिक्षक, मैं चरित्र से मतलब ये नहीं कि उसका क्या जीवन शैली क्या है, एक शिक्षक के ऑरा में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जैसे अगर पूछना चाहिए तो पूछना ये चाहिए कि क्या आप लाइब्रेरी होल्ड करते हैं? आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं? बुक्स से मतलब होगा कि वो पढ़ता है। आप सुबह कितने समय पढ़ते हो, शाम को कितने समय पढ़ते हो? सब पढ़ने से मतलब मेरा सब्जेक्ट पे नहीं है। आप किसको एडमायर करते हो, यानी कि आपकी जो एडमायर लिस्ट है उसमें सबसे प्रथम पे कौन आता है? आप किससे प्रेरित हैं? अगर आप किसी से प्रेरित नहीं हैं तो आप किसी को प्रेरित कर भी नहीं सकते। ये एक कड़वा सत्य है। इस सारी छवियों से निकल के एक शिक्षक बनता है। टीचिंग एग्जैक्टली टीचिंग नहीं है, विज्ञान और कला का संगम है। किसी काम को करने का तरीका विज्ञान है, किसी काम को अलग करने का तरीका कला है। हम लोग जो बात करते हैं हायरिंग के टाइम पे वो बात करते हैं आपने क्या किया और कैसे किया। आपके 97% मार्क्स केमिस्ट्री में आए, ये टारगेट बहुत अच्छा नहीं है। 99% आए, बहुत अच्छा नहीं है। आप मेरे बच्चे के मार्क्स को कैसे एनहेंस कर सकते हो, थ्योरेटिकली नहीं, मेंटल लेवल पे। अभी जो सारी चीजें हायरिंग से रिलेटेड हैं वो कुछ और हैं। तो अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब जो ओवरऑल मैं अगर इसको शॉर्ट में कहूं तो हम चाह ये रहे हैं कि हायरिंग के टाइम पे टीचिंग को महत्व दिया जाए, ना कि टीचर को महत्व दिया जाए। अभी हम क्या करते हैं, टीचर्स को महत्व देते हैं, वो उनसे पूछते हैं जो जो चीजें मैंने पहले भी डिस्कस करी। पर अभी हमें उसके चरित्र को गढ़ना है, उसका चरित्र डेवलपमेंट करना है। तो आप एज ए प्रिंसिपल, अगर आप शिक्षक भी हैं तो बुरा मत मानिएगा, पर एज ए प्रिंसिपल या हायरिंग अथॉरिटीज, आपने उनको टीचिंग पैटर्न से हटा के लर्निंग पैटर्न पे लाना है। वो आपके विद्यालय में पढ़ाने आ रहे हैं, ये ना कहते हुए आप उनसे कहिए कि आप मेरे विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। यदि आप मेरे विद्यालय में आके पढ़ेंगे तो गारंटी है आप जो पढ़ाएंगे वो पहले से अच्छा होगा। इसको नेक्स्ट एक एपिसोड में समझेंगे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और बहुत सारी बिंदुओं पे बात हो सकती है। पर सबसे पहला विषय मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो यही था कि हायरिंग के टाइम पे आप अपने शिक्षक को, या किसी भी ऐसे, मैं देखिए एम्प्लॉय भी कह सकता था पर मैंने एम्प्लॉय नहीं कहा, पर एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज ही हायर हो रहे हैं। क्योंकि शिक्षक का जो ऑरा है एक ऐसा ऑरा है कि आप उसको किसी चीज से मैच नहीं कर सकते। माता पिता से भी बड़ा ओहदा है गुरु का, पर जो सम्मान हम माता पिता को देते हैं उसका आधा सम्मान भी हम शिक्षक को नहीं देते। वजह है क्योंकि वो शिक्षक उस ऑरा में फिट नहीं होता। और करता कौन नहीं, हम लोग नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे रिलेटेड और डीप इंफॉर्मेशन के साथ में। जो लोग ये वीडियो देखेंगे, मेरी उनसे अपेक्षा है
कमेंट के थ्रू, वीडियो के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ के हमें बताएं कि हायरिंग में और क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में द लर्नर शो में। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिए। धन्यवाद।